हेलो नमस्कार दोस्तों। आज देखेंगे हम विलोम शब्द और लोकोक्तियाँ। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है भागते बूंद की लंगोटी भली। ये देखिए लोकोक्ति का सही अर्थ है भागते बूंद की लंगोटी भली। इसका अर्थ हो जाएगा जो मिल जाए वही काफ़ी। या का मतलब कोई चोर है और वो भाग रहा है, उससे जो मिल जाएगा ना वही सही है दोस्तों। या का मतलब भागते बूंद की लंगोटी भली। या का मतलब जो मिल जाए वही सही। अगला देखिए आप। अगला है इनमें से कौन सा गलत है ये देख बताना है। सुमेलित नहीं है। हाँ दोस्तों, तो सम्मिलित नहीं है ना, वो देखना है इसमें से। ठीक है। चुगली करना। चुगली करना, चुगली करना होता है इधर उधर की लगाना। चुगली करने का मतलब होता है इधर उधर की लगाना। ये सही है। ये है हानि लाभ। हानि और लाभ सोचना, ऊंच नीच समझना। हानि और लाभ सोचना, ऊंच नीच समझना। कुछ कम सुनना, ऊंचा सुनना। कुछ कम सुनना, ऊंचा सुनना, ये तीनों सही है। जबकि इसमें से ये गलत है दोस्तों। वश में होना। वश में होना इसका अर्थ हो जाएगा वश में होना, ये गलत है। इसका मतलब ये दूसरा नंबर का गलत है दोस्तों। वश में होने का ये उल्लू सीधा करना ये नहीं होता है दोस्तों। अगला देखते हैं। इसमें से भी बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका मतलब कौन सा गलत है। अपनी करनी पार उतरनी। अपनी करनी पार उतरनी, जैसा करोगे वैसा फल पाओगे दोस्तों। अपनी करनी पार उतरनी, जैसा करोगे वैसा फल पाओगे। उल्टे बांस बरेली को। उल्टे बांस बरेली को, इसका मतलब हो जाएगा ये गलत है दोस्तों। उल्टा बांस बरेली को, ये गलत हो जाएगा इसमें से। ये सही है। एक और एक 11 होते हैं। एक और एक 11 होते हैं, एकता में बल होता है। या का मतलब संगठन में शक्ति होती है। एक और एक 11, संगठन में शक्ति, एकता में बल। ऊदो की पगड़ी मादो के सिर। ऊदो की तो पगड़ी है और मादो के सिर है। किसी का दोष किसी और पर मढ़ना या ढकेलना या डालना। किसी का दोष को किसी और के ऊपर डालना, ये हो जाएगा ऊदो की पगड़ी मादो के सिर। ये सही है दोस्तों। इसमें ये गलत है उल्टे बांस बरेली को। उल्टे बांस बरेली को, इसका अर्थ आगे भी आएगा, आप देखना। अब इसको देखिए। अगला क्वेश्चन है उगले तो अंधा निगले तो कोडी। या मतलब उगले तो अंधा निगले तो कोडी। इसका सही अर्थ हो जाएगा विपरीत कार्य करना। विपरीत कार्य करना। उगले तो अंधा निगले तो कोडी, विपरीत कार्य करना दोस्तों। अब देखिए थोड़ा लाभ के चक्कर में भारी नुकसान हो जाने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। थोड़ा लाभ के चक्कर में, थोड़े लाभ के चक्कर में भारी नुकसान हो जाने, थोड़े लाभ के चक्कर में भारी नुकसान हो जाना, इसका सही अर्थ हो जाएगा, सही अर्थ हो जाएगा गई मांगने पूत खो आई सपूत। यहाँ मतलब गई मांगने पूत खो आई भरतार। गई मांगने पूत खो आई भरतार। खोआई भरतार, या मतलब गई मांगने पूत खोआई सपूत, कुछ ऐसा ही है दोस्तों इसका। थोड़े लाभ के चक्कर में भारी नुकसान हो जाना। अब आगे देखिए दोस्तों। अब यहाँ से मैं देखता हूँ वन लाइनर को दोस्तों। इसमें मुहावरे हैं, कहावतें हैं, इनका स्पष्ट अर्थ क्या क्या है उसको एक एक को मैं बात करता हूँ आपके सामने। अब देखिए आँखों में चर्बी छाना। आँखों में चर्बी छाना, इसका मतलब घमंड आना। यह RS एग्जाम 2018 की में क्वेश्चन पूछा है। आँखों में चर्बी छाना, आँखों में चर्बी छाना, आँखों में चर्बी छाना, घमंड आना। दूसरा है हाथों के तोते उड़ना। हाथों के तोते उड़ना दोस्तों। स्तंभ में स्तबद्ध होना। हाथों के तोते उड़ना, स्तबद्ध होना। ठीक है दोस्तों, हम आगे देखता हूँ। और अब देखिए दोस्तों, नाक का बाल होना अधिक, नाक का बाल होना अधिक प्यारा होना दोस्तों। 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 ठीक है। अब मैं देखता हूँ पानी पी पी कर कोसना। पानी पी पी कर कोई कोसेगा ना, तो इसका मतलब है गालियाँ बकते जाना। पानी पी पी कर कोसना, गालियाँ बकते जाना। फिर ये क्वेश्चन को देखिए, तेल देखो तेल की धार देखो। तेल देखो फिर तेल की धार देखो, सावधानी और धैर्य से काम कर लेना। तेल देखो तेल की धार देखो दोस्तों। तेल देखो तेल की धार देखो, यानी सावधानी और धैर्य से काम लेना। सावधानी और धैर्य से काम को लेना। तेल देखो तेल की धार देखो दोस्तों। अगला हो जाएगा नक्कार
खाने में तूती की आवाज़, ये क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों। नक्कार खाने में तूती की आवाज़, सक्षम के आगे कमज़ोर की नहीं सुनी जाती है। यहाँ का मतलब श्रेष्ठ है, सक्षम है, उसके आगे कमज़ोर की नहीं सुनी जाती है दोस्तों। नक्कार खाने में तूती की आवाज़, तूती का मतलब कमज़ोर है। अब अगला देखिए, मुदे सुस्त गवाए चुस्त, मुदे सुस्त गवाए चुस्त, ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें मुख्य व्यक्ति की निष्क्रियता होना एवं सहायता की सक्रियता होना, मुख्य व्यक्ति की तो निष्क्रियता होना एवं सहायता की सक्रियता होना दोस्तों। आगे देखिए, सूत ने कपास जुलाए से लट्ठा लट्ठा, लट्ठम लट्ठा, जुलाए से लट्ठम लट्ठा, या मतलब अकारण झगड़ा, कोई कारण नहीं है फिर भी झगड़ा है, तो उसे कहते हैं सूत ने कपास जुलाए से लट्ठम लट्ठा, सूत ने कपास जुलाए से लट्ठम लट्ठा, अकारण झगड़ा, कोई कारण नहीं है फिर भी झगड़ा हो रहा है, ये सीधा है। अकल का दुश्मन, अकल का दुश्मन का मतलब होता है मूर्ख। आंखें चार होना प्रेम करने लगना, आंखें चार होना प्रेम करने लगना। काठ का उल्लू निपट मूर्ख, ये क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों। काठ का उल्लू निपट मूर्ख, काठ का उल्लू निपट मूर्ख। आगे देखिए, जड़ जमाना, जड़ जमाना का मतलब होता है दोस्तों किसी कार्य में जमना या मजबूत होना, किसी कार्य में जमना या किसी कार्य को करने में मजबूत हो जाते हैं ना, उसे कहते हैं जड़ जमाना। आगे कुआ पीछे खाई दोस्तों, ये क्वेश्चन तो आपने बहुत बार सुना होगा। आगे कुआ पीछे खाई, दोनों ओर से संकट, आगे कुआ पीछे खाई, दोनों ओर से क्या है, संकट है दोस्तों। आगे कुआ पीछे खाई, ये भी अच्छा है। आधा तीतर आधा बटेर, आधा तीतर है आधा बटेर है, यह का मतलब अनमेल योग्य, जो कोई मेल नहीं हो दोनों का, आधा तीतर है आधा क्या बटेर है, ये कहावत है। फिर दोस्तों इसको देखिए, कर ले सो काम, कर ले सो काम भजले सो राम, इसका मतलब है कि सो काम कर ले और भजले राम, भजले सो राम, समय पर ही, समय पर जो कर लिया वही अपना है, कि भाई समय पर तेने जो कर लिया ना वही अपना है, इसलिए कहते हैं कर ले सो काम भजले सो राम, राम को भज लिया। अब ये देखिए, तबले की बला बंदर के सिर, तबले की बला है जो किसके सिर है, बंदर के सिर है। किसी एक पर अन्य का दोष मंड देना या डाल देना, किसी एक का दोष अन्य पर डाल देना, तबले की बला बंदर के सिर, ये हो जाएगा दोस्तों। अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना, स्वावलंबी होना दोस्तों। ठोकर लगना समझ में आना दोस्तों, ये तो सीधा है, ठोकर लगना, किसी के ठोकर लगेगी तभी वो समझेगा दोस्तों, ठीक है। कलई खुलना, कलई हाथ की कलई खुल या किसी की भी कलई खुल, किसी की गलत बातों का पता लगना या फिर भेद खुलना, कलई खुलना भेद खुलना, ठीक है दोस्तों। खून पसीना एक करना, कठिन परिश्रम करना दोस्तों, खून पसीना एक करना, कठिन परिश्रम करना दोस्तों। घी के दिए जलाना खुशियाँ मनाना दोस्तों, ये तो सीधे क्वेश्चन है, घी के दिए जलाना खुशियाँ मनाना। आंखें मूंदना, आंखें मूंदना का मतलब होता है मर जाना, जब आदमी मर जाता है तो उसकी आंखें मूंदना, क्या आंखें मूंदना का मतलब होता है मर जाना। बात सुनाना, बहाना, बहाना करना, बात सुना रहा है, बातों में टाल रहा है तो क्या कर रहा है, बहाना करना, ठीक है। थोता चना बाजे घना, तो भाई थोता चना है और वो बाज रहा है घना, या का मतलब आडंबर प्रिय किंतु गुणहीन व्यक्ति, गुणवान नहीं गुणहीन व्यक्ति, कि वो थोता चना है उसके पास ज्ञान नहीं है फिर भी ज्ञान दे रहा है, ऐसे मान लीजिए। तो एक मतलब गुणहीन व्यक्ति है जो थोता चना बाजे घना, आडंबर प्रिय या फिर किंतु गुणहीन व्यक्ति। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल के बराबर है, इसका मतलब समझे हो आप, घर की मुर्गी है और दाल के बराबर है। घर की वस्तु का महत्व नहीं समझते, घर में कोई वस्तु है उसका महत्व नहीं समझते, घर की वस्तु का लोग महत्व नहीं समझते। बद अच्छा बदनाम बुरा, बद अच्छा बदनाम बुरा, ये देखिए बद अच्छा बदनाम बुरा, नुकसान उठाना बेहतर है बजाय बदनामी के, नुकसान उठाना बेहतर है, क्या मतलब बद यानी नुकसान, अच्छा बदनाम बदनामी के बजाय, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये क्वेश्चन है, बैठे से बेगार भली, कि मतलब बैठे रहने से अच्छा है बेगार भली,
बैठे से बेकार भली। इसका अर्थ है निरर्थक बैठे रहने की बजाय कम लाभ के लिए भी कुछ ना कुछ काम करना, कि बैठे से अच्छा है कि कुछ थोड़ा बहुत काम कर लिया जाए, मनाए कम पैसे में हो, तो इसे कहते हैं बैठे से बेकार भली। ठीक है दोस्तों, ईद का चांद होना बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। दोस्तों ईद का चांद होना बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। आगे देखता हूँ। अब देखिए दोस्तों, न ऊदों का लेना न मादों का देना। न तो ऊदों का लेना न मादों का देना, किसी से कोई मतलब नहीं होना। ये कह रहा है भाई न तो ऊदों का लूँगा न मादों को देना, किसी से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। अगला है 9 दिन चले अढ़ाई कोस, कि 9 दिन चले अढ़ाई कोस, बहुत सुस्ती से काम को करना, बहुत सुस्ती से काम को करना। 9 दिन चले अढ़ाई कोस, या मतलब बहुत सुस्ती से काम को कर रहा है, इसलिए वो धीरे धीरे चल रहा है। चुपड़ी और दो दो, या मतलब चुपड़ी और दो दो, या मतलब अच्छी चीज़ और वह भी अधिक मात्रा में। अच्छी चीज़ है और वह भी क्या है, अधिक मात्रा में है, या मतलब चुपड़ी और दो दो अच्छी चीज़ है और वो क्या है, अधिक मात्रा में है दोस्तों। ठीक है, अब और देखते हैं। चोरी का माल मोरी में, भाई चोरी की है उसका माल मोरी में जा रहा है, या मतलब गलत ढंग से कमाया धन यूँ ही बर्बाद होता है। गलत ढंग से कमाया धन यूँ ही बर्बाद होता है, मतलब चोरी का माल बोरी में जा रहा है, गलत तरीके से कमाया धन यूँ ही बर्बाद होता है दोस्तों। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, सांप मर जाए और लाठी भी न टूटे, मुहावरे का अर्थ बताइए। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, बिना किसी नुकसान के लक्ष्य प्राप्त करना, या मतलब बिना कोई नुकसान हुए लक्ष्य को प्राप्त करना, बिना किसी नुकसान के लक्ष्य को प्राप्त कर लेना। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, बिना किसी नुकसान के लक्ष्य की प्राप्ति कर लेना। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, भाई 4 दिन तक तो क्या रहेगी, चांदनी रहेगी, फिर अंधेरी रात। थोड़े समय का सुख अधिक समय का दुख देता है, थोड़े समय का सुख अधिक समय का क्या देता है दोस्तों, दुख देता है। इसलिए कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, थोड़े समय का सुख अधिक समय का दुख देता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, ये देखिए, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, यानी परिचितों की अपेक्षिता दूर के अपरिचितों को अधिक महत्व दिया जाता है। या को मतलब परिचित है ना, उनकी अपेक्षिता दूर के अपरिचितों को अधिक महत्व दिया जाता है, इसलिए कहते हैं घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। या का मतलब जानकार व्यक्ति के बजाय अनजान व्यक्तियों को अधिक महत्व दिया जाता है, इसका मतलब यह है दोस्तों। अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल का मतलब आदि, गगरी आए मट्टी की, छलकत जाए, अधगल गगरी छलकत जाए, यानी अल्पज्ञ व्यक्ति अपने ज्ञान के बारे में बहुत डिंग हाँकता है। अल्पज्ञ व्यक्ति अपने ज्ञान के बारे में बहुत डिंग हाँकता है। या का मतलब अल्पज्ञ को मतलब आधा ज्ञान वाला व्यक्ति अपने ज्ञान के बारे में बहुत डिंग हाँकता है दोस्तों। क्या करता है, डिंग हाँकता है। ठीक है, अब आगे देखिए। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, संसार में व्याप्त भिन्नताएं। तो भाई ईश्वर की माया है, कहीं धूप है कहीं छाया है। ईश्वर की माया है, कहीं धूप है कहीं छाया है, यानी मतलब संसार में भिन्नताएं, एक समान नहीं है संसार में भिन्नताएं हैं। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, संसार में क्या है, भिन्नताएं हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है। आए थे हम हरि भजन करने के लिए, ओटन लगे कपास, यानी बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर छोटे कार्य में लग जाना। इसका मतलब है बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर छोटे कार्य में लग जाना। आए थे हरि के भजन और ओटन लगे कपास, बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर छोटे कार्य में लग जाना दोस्तों। अब ये देखिए, खग जाने खग की भाषा, मतलब खग जाने खग की भाषा, सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं, कि सब अपने अपने संपर्क के लोगों क्या हाल समझते हैं दोस्तों। खग जाने खग की भाषा। खोदा पाड़ निकली चिड़िया दोस्तों, खोदा पाड़ निकली चिड़िया, कि पाड़ खोदा परंतु उसमें से क्या निकली, चिड़िया निकली। क्या बात है दोस्तों, ये खोदा पहाड़ निकली चिड़िया, या मतलब अधिक परिश्रम किया परंतु लाभ क्या हुआ, कम मिला, कम लाभ हुआ। अच्छा है, आगे देखते हैं। मुँह में राम बगल में छुरी, कि मुँह में तो राम है बगल में छुरी है। अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन, यानी दिखावा करना, अच्छे व्यवहार का दिखावा करना, किंतु धोखे देने की नीयत, या मतलब अच्छे व्यवहार का दिखावा करना परंतु छल कपट धोखा की भावना रखना, इसलिए मुँह में राम बगल में छुरी कहावत अच्छी है दोस्तों। सहज पके सो मीठा होए, सहज पके
सहज पके सो मीठा हुए। समुचित समय लेकर किया जाने वाला कार्य अच्छा होता है। समुचित समय पर किया जाने वाला कार्य अच्छा होता है। समुचित समय लेकर किया जाने वाला कार्य अच्छा होता है। सावन हरे ने भादो सूखा, कि भाई सावन हरो, ये देखिए सावन हरे ने, सावन ने तो हरा हुआ है, न भादो सूखा, हमेशा एक जैसा रहना। सावन हरे ने भादो हमेशा एक जैसा रहना दोस्तों। दूध का दूध पानी का पानी, ये भी अच्छा है। दूध का दूध और पानी का पानी, सही न्याय करना। दूध का दूध करो, पानी का पानी करो, सही न्याय करना कहते हैं इसे। आम के आम गुठलियों के दाम दोस्तों। आम के तो आम और गुठलियों के भी दाम मिल रहे हैं। आम का तो आम मिल रहा है और गुठलियों के भी दाम मिल रहे हैं। दोहरा लाभ, या मतलब दोनों ओर से लाभ हो रहा है दोस्तों, ये अच्छा है। चूर्ण कुतिया मिल गई, चूर्ण कुतिया मिल गई, पैरा किसका दे, क्या मतलब चूर्ण कुतिया मिल गई, पैरा किसका दे। चूर्ण कुतिया मिल गई, पैरा किसका दे, ये हो जाएगा जब रक्षा की चोरी, जब रक्षा की चोरों से मिल गया। क्या, जब रक्षा की चोरों से मिल गया तो फिर ऐसे व्यक्ति से रक्षा करना या कराने का कोई अर्थ नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति से रक्षा कराने का कोई अर्थ नहीं है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, देख क्या है। चूर्ण कुतिया मिल गई, पैरा किसका दे, कि भाई कुतिया है, चूर्ण मिल गई, चोर चोरनी से मिल गई, तो वो पैरा किसका दे रही है, कि जब रक्षा की चोरों से मिल गया तो फिर ऐसे लोगों से रक्षा कराने का कोई अर्थ नहीं है, या पैरा दुआने का कोई अर्थ नहीं है दोस्तों। आगे देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, नाचने जाने, नाचने न जाने, नाचने न जाने आंगन टेढ़ा, नाचने न जाने आंगन टेढ़ा। अपनी अयोग्यता के लिए साधनों को दोष देना, अपनी अयोग्यता के लिए साधनों को क्या देना, दोष देना। नाचने न जाने, भाई वो नाच बात जानता नहीं है, और आंगन टेढ़ा कि बता रहा है अयोग्य है परंतु वह साधनों को दोष दे रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। छछुंदर के सिर में चमेली का तेल, छछुंदर है उसके सिर में क्या लगा दिया, चमेली का तेल लगा दिया। अयोग्य व्यक्ति द्वारा स्तरीय वस्तुओं का उपयोग, अयोग्य व्यक्ति है वो स्तरीय वस्तुओं का उपयोग कर रहा है, या को मतलब अच्छी वस्तुओं का उपयोग कर रहा है। अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना मेहनत के ही उपलब्धि मिलना। अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना मेहनत के ही उपलब्धि मिलना दोस्तों। ये हो जाएगा आग लगती झोंपड़ा, आग लगती झोंपड़ा, आग लगती झोंपड़ा, जो निकले सो लाभ। आग लगती झोंपड़ा, जो निकले सो लाभ, कि भाई झोंपड़ी में आग लग रही है, इसमें से जो निकल जाए ना वही लाभ है। इसका मतलब है व्यापक विनाश में जो कुछ बचाया जा सकता है वही लाभ है, कि व्यापक विनाश में जो कुछ बचाया जा सकता है वही लाभ है। ठीक है दोस्तों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए, दाग पके तब काग के होए कंठ में रोग, कि दाग पके तब काग, दाग पके तब काग के होए कंठ में रोग, कि किसी वस्तु का उपयोग करने की स्थिति में आने पर उसका उपयोग कर सकने में असमर्थ हो जाना, असमर्थ हो जाना। कि कोई वस्तु है उसके उपयोग करने की स्थिति में आने पर उसका उपयोग करने में असमर्थ हो जाना, तो इसे कहते हैं दाग पके तब काग के होए कंठ में रोग, कि दाग पकी तो कंठ में रोग हो गया। अब देखिए आगे, मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा दोस्तों। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन की पवित्रता ही महत्वपूर्ण है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन की पवित्रता ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। काला अक्षर भैंस बराबर है, कि जो काला तो अक्षर है भैंस के बराबर है। निरक्षर या अनपढ़, अनपढ़ हो जाएगा। ये देखिए, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, अत्यधिक कंजूस, उसकी चमड़ी जाए परंतु दमड़ी ना जाए, अत्यधिक कंजूस है वो दोस्तों। धन दान 22 पैसेरी, कि धन दान 22 पैसेरी, धन दान है और 22 कितना है पैसेरी। अज्ञानी के लिए अच्छी वस्तु सब चीज़ें एक समान होती हैं। अज्ञानी के लिए, किसके लिए, अज्ञानी के लिए अच्छी वस्तुएं सब चीज़ें एक समान होती हैं। किस, सब दान 22 पैसेरी, कि पूरा दान है जो 22 पैसेरी है, इसलिए अज्ञानी के लिए अच्छी वस्तुएं सब चीज़ें एक समान हैं। चंदन की चुटकी भली, गाड़ी भराने काठ, चंदन की तो चुटकी भली है, चंदन की चुटकी भली, गाड़ी भराने काठ है। ये कह रहा है गुण वाली वस्तु तो थोड़ी बहुत अच्छी है, कि गुणवान वस्तु है ना वो तो थोड़ी बहुत ही अच्छी है, और निर्गुण रहित है, और गुण रहित वस्तु अधिक मात्रा में भी निर्थक है। निर्थक या मतलब कोई महत्व नहीं है उसका।
अपनी पगड़ी अपने हाथ अपने सम्मान को बनाए रखने पर अपने हाथ में होता है। अपनी पगड़ी अपने हाथ अपने सम्मान को बनाए रखना अपने हाथ में होता है दोस्तों। अपनी पगड़ी अपने हाथ अपने सम्मान को बनाए रखना अपने हाथ में होता है। यह है फिर दूसरा। एक तो करेला और दूसरा नीम का छड़ा। एक तो करेला है और दूसरा क्या है, नीम का छड़ा है दोस्तों। एक साथ दो दो दोष, एक साथ दो दो दोष है उसमें। गंगा गए गंगादास, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। सिद्धांतहीन, कौन है, सिद्धांतहीन कहते हैं इसे। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, सिद्धांतहीन या अवसरवादी व्यक्ति, या मतलब अवसर पाता है वो व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, एक और है। लिखित सुधाकर, लिखित सुधाकर लिखेगा राहु, कि भाई लिखित सुधाकर लिखेगा राहु। कोई अच्छी उपलब्धि के योग्य हो किंतु दुर्योग से परिणाम बुरा भोगना पड़े। दुर्योग से क्या, परिणाम बुरा भोगने पड़े दोस्तों। अब ये देखिए, खरी मंजूरी चोखा काम है, खरी मंजूरी चोखा काम है, ये हो जाएगा पारिश्रमिक सही देने पर काम भी अच्छा होता है, या मतलब कीमत अच्छी देने पर, कीमत सही देने पर काम भी अच्छा होता है दोस्तों। पारिश्रमिक का मतलब होता है नहीं रहेगा बांस नहीं बजेगी बांसुरी, नहीं रहेगा बांस नहीं बजेगी बांसुरी। किसी समस्या के मूल कारण को ही नष्ट कर देना। किसी समस्या, नहीं रहेगा बांस नहीं बजेगी बांसुरी, किसी समस्या के मूल कारणों को ही नष्ट कर देना। अब यह है लास्ट है मेरा क्वेश्चन, उल्टे बांस बरेली को। ये क्वेश्चन पहले भी आ गया था ऑब्जेक्टिव में कि उल्टे बांस बरेली को, जहाँ जो चीज़ उपलब्ध हो उल्टी वहीं पर वह वस्तु पहुँचाना, कि कहीं जहाँ जो चीज़ उपलब्ध है ना वहीं पर वो वस्तु पहुँचा देंगे ना, तो उसे कहते हैं उल्टे बांस बरेली को दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, अब तक यहाँ तक यही वीडियो है, आगे इसमें और देखेंगे, उसके लिए थैंक यू आप सभी का।